टाइम्स, एक नया सवेरा। डॉक्टर रोहित सक्सेना ने समर्पित किया पत्रकारों व खिलाड़ियों को अपना राजनीतिक करियर। कानपुर आपके प्रवक्ता और राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर रोहित सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रविवार को अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुए। डॉक्टर रोहित ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ ही समय पहले सक्रिय राजनीति की दुनिया में अपने कदम रखते हुए आप पार्टी से राजनीतिक पारी शुरू की थी, जिसमें उन्हें प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किया गया था, लेकिन संगठन में तमाम अनियमितताओं के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। रोहित का बीजेपी में आना पार्टी की बड़ी रणनीति। बीजेपी से तेज तर्रार रोहित सक्सेना को पार्टी में शामिल करके प्रदेश के कायस्थ समाज के बड़े चेहरे को पार्टी में शामिल करके बाजी मार ली। दरअसल कानपुर की 2 विधानसभा में कायस्थ वोटर निर्णायक भूमिका में सीसामऊ में 80,000 से अधिक कायस्थ वोटर, जहां पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी मात्र 5,000 वोटों से मौजूदा सपा विधायक इरफान सोलंकी से हार गए थे। इसीलिए पार्टी अब हर कीमत पर सीसामऊ जीतना चाहती है। इसीलिए रोहित सीसामऊ विधानसभा में रोहित सक्सेना तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। वहीं कल्याणपुर विधानसभा में सपा के पूर्व विधायक सतीश निगम ने अभी से ही एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और सतीश निगम शहर में सपा के एकमात्र चेहरा हैं, जिसके मुकाबले पार्टी डॉक्टर रोहित सक्सेना का कल्याणपुर विधानसभा में कायस्थ वोटों में सेंध लगाने के लिए अच्छा प्रयोग कर सकती है, क्योंकि रोहित सक्सेना ने राष्ट्रीय कायस्थ महासभा के महासचिव भी हैं। 2 दशक से ज्यादा समय तक प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सेवाएं दे चुके रोहित सक्सेना की खेलों में भी रुचि रही है। वे ताइक्वांडो के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं और कई बार अपने वेट के यूपी चैंपियन रहने के साथ कोरिया से 2nd DAN ब्लैक बेल्ट हैं। देश के कई खेल संगठनों, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग के चेयरमैन और अध्यक्ष होने के साथ 21 वर्षों में मीडिया के शुरुआती पद से ग्रुप CEO तक का मुकाम हासिल किया है। रोहित भारत सरकार की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। खेलों और समाज के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए उन्हें पिछले दिनों एशिया पैसिफिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स व टोंगा की कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी की ओर से एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना जा चुका है। यह सम्मान उन्हें मोस्ट प्रॉमिसिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर कैटेगरी के तहत मिला है। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से शरद त्रिपाठी और संजीव चौहान मौजूद रहे। तो उत्तर प्रदेश में कैसे समाज से आपको बड़ा चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, क्या आने वाले चुनाव में आप एक चेहरा? देखिए, जैसा मैंने पहले बता दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कायस्थ चेहरे होंगे या जितनी भी ऐसी सीटें होंगी जो कायस्थ बाहुल्य होंगी, उनमें मैं बिल्कुल समर्पण भाव से उस सीट को जितवाने के लिए पूरे प्रयास करूंगा। और मैं वादा करता हूं कि हर वो कायस्थ जो आज तितर बितर हो जाता था, अलग अलग चला जाता था, वो एकजुट होकर के पूरे प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाला है, क्योंकि मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूं। इसके नाते मैं इस बात को बड़े दावे से कह सकता हूं कि कायस्थ इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता का है। देखिए, उन्होंने किस मद में इस बयान को दिया है, उनके आंकड़े क्या थे ये मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने अगर कुछ कैलकुलेशन किया होगा तो बेहतर जवाब आपको वही दे सकते हैं। आप पार्टी छोड़ करके भाजपा में आने के बाद मैंने जैसे बताया, मैं योगी जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित रहा हूँ और ग्रेजुअली चूँकि मैंने मैं उनके लिए, आप अगर देखेंगे, मैंने काफ़ी टीवी, अभी कुछ दिन पहले जब डिबेट हुआ था, एक डिबेट में मैं शामिल था जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जो उपाध्यक्ष का पद दिया गया है वो गैर संवैधानिक दिया गया है। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठा था, फिर भी मैंने ये कहा कि इसमें गैर संवैधानिक कुछ नहीं है, क्योंकि यदि आज भी देखा जाए तो नितिन अग्रवाल विपक्ष के ही विधायक के रूप में सदन में बैठती है। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, आयुर्वेदिक औषधि गायनी फोर्ट, प्रदर रोग से संबंधित कमजोरी व चिड़चिड़ापन, मासिक धर्म की अनियमितता जैसी नारी तकलीफों को कम करने में सहायक।
हेल्पलाइन नंबर 9151432432 और 9336810609। अपार्क सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9517068845 और 9517068846। अपार्क फॉर मोर information contact toll free number 1800-123-0410. Address B23 Sector 63 Noida, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301. Website www.apark.co.in and email info@apark.co.in. Rama Hospital, serve with glory. Dr. A.K. Yadav, MD. Address A2311 Hamirpur Road, Naubasta, Kanpur 208021, near Mandi. Contact number 8090844654 और 805261 रिलीफ हॉस्पिटल, वातानुकूलित जनरल वार्ड्स, जनरल सर्जरी, पित्त की थैली में पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ रोग के ऑपरेशंस, 24 घंटे MBBS डॉक्टर्स उपलब्ध, पेट के समस्त ऑपरेशंस की सुविधा उपलब्ध, गंभीर मरीजों के लिए ICU की सुविधा, नवजात शिशुओं के लिए अत्याधुनिक NICU, अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 24 घंटे तैयार ऑपरेशन कक्ष, इमरजेंसी मरीज 24 घंटे देखे जाते हैं, कभी भी किसी समय प्रसव के लिए तैयार प्रसव कक्ष, बच्चों को रखने के लिए आधुनिक बेबी यूनिट, सभी प्रकार की सर्जरी दूरबीन द्वारा तथा सभी ऑपरेशंस की सुविधा उपलब्ध, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली, किडनी की पथरी, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, हार्निया तथा सभी ऑपरेशंस की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर ब्रजेश यादव, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर सुनील सिंह, MD, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा, फिजिशियन और डॉक्टर अमन पुष्कर्णा जैसे कुशल डॉक्टर्स की देखरेख में सभी सुविधाएं उपलब्ध। एड्रेस 388/1 चंदन नगर, नौबस्ता, गल्ला मंडी, कानपुर। मोबाइल नंबर 9559552282 और 9839284462।